प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको इस लेसन का अर्थ एंड द मून इंग्लिश वर्जन आपको भेज चुका हूँ। कक्षा 6 के छोटे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आज इसका हिंदी वर्जन मैं बना रहा हूँ, ताकि आप सभी बच्चों को इस लेसन की, इस पाठ की रूपरेखा समझ आ जाए, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। हमारी पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है और हमारी पृथ्वी सूर्य के ग्रहों में से एक ग्रह है। इस पर जीवन पाया जाता है। चूँकि यहाँ पर हवा और पानी है, इसलिए इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। यदि अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखें तो नीले रंग की दिखाई देती है, चूँकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है और 1/3 भाग पर स्थल है, धरती है, जमीन है, पृथ्वी। इस पाठ में ये आपको समझाया गया है कि पृथ्वी अपनी कीली पर, ये कल्पित कीली है यानी मान ली गई है, उस पर ये लट्टू की तरह घूमती है। यानी जैसे लट्टू घूमता है वैसे अपनी कीली पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। अपने कीली पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलते हैं, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। यह अपने अक्ष पर 23 1/2 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यदि लंबवत से देखा जाए, वर्टिकल, तो ये 66.5 अंश झुकी हुई है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी एक बड़ी बॉल अगर आप पृथ्वी को मान लें तो छोटी बॉल चंद्रमा है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे सिद्ध करें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, घूम रही है या अपनी कीली पर घूम रही है। हम पढ़ते हैं सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है, परंतु पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमको महसूस ऐसा होता है जैसे सूरज चल करके पूरब से और पश्चिम में आ गया, जबकि सूरज अपनी जगह स्थिर है, वह घूमता नहीं है। ना वो कभी निकलता है ना कभी छिपता है, वो तो अपनी जगह स्थिर है। लगातार ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी को देता है। हमारी पृथ्वी ऊष्मा और प्रकाश सूरज से प्राप्त करती है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और पृथ्वी अपनी परिक्रमा सूर्य की 365 से ही 1/4 यानी 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी का एक अपना परिपथ है, एक निश्चित रास्ता है जिस पर ये घूमती है। और उसके अलावा मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये आदि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे सिद्ध करें कि पृथ्वी घूम रही है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं और हम बाहर विंडो से झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पेड़ पीछे नहीं भागते, पेड़ तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन हमको लगता ऐसे है कि जैसे पेड़ पीछे भाग रहे हैं, जबकि पेड़ स्थिर है। इसी उदाहरण से पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमको महसूस ऐसा होता है कि जैसे सूरज घूम रहा है। इस उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। पृथ्वी पर पहला पहुंचने वाला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और इसके बाद आता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ भाग पर पड़ती है, तो उस भाग में रहने वाले लोग सूर्य को नहीं देख पाते। इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये केवल अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। चंद्रमा चूंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है
तो चंद्रमा का वह भाग प्रकाशित नहीं होता, कटा हुआ सा दिखाई देता है, हंसिया के आकार का दिखाई देता है, अर्धचंद्र दिखाई देता है। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है और ये केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है। और ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पूर्णिमा को हो, और ये भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। शास्त्रों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ ज्योतिषविदों के अनुसार ये भी माना जाता है कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस हैं जो सूर्य को ग्रस लेते हैं या चंद्रमा को ग्रस लेते हैं। तो वैज्ञानिक कारण इसका यही है कि पृथ्वी की गति के कारण घूमते घूमते जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। ये इस पाठ की रूपरेखा थी जो मैंने आपको समझाई है। और उसके बाद इसके चंद्र ग्रहण के कारण ही ज्वार और भाटा आता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी के पास भी आकर्षण शक्ति है। कैसे पता करेंगे हम? एक बॉल को हम ऊपर फेंकें और वो नीचे आ जाएगी। किस कारण आती है? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है जिसके कारण बॉल नीचे गिर जाती है। और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण पानी की जो ऊंची ऊंची लहरें ऊपर उठती है तो उसको ज्वार कहते हैं, जब वो नीचे उतर जाती है उसको भाटा कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इसके लिए आप अपने लेसन की स्टडी भी कर सकते हैं। और सभी भैया बहनों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें और देख करके इस पाठ को समझने का प्रयास करें। आप इसको YouTube से कभी भी देख सकते हैं। YouTube पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पर भी मिलेगी। आप सभी भैया बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।